नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द इन मैनिफेस्टेशन पॉडकास्ट। और मैं हूं इरफान अजीज। और मैं हूँ नेहा। और अगर आप ये एपिसोड सुन रहे हैं तो चांसेस है कि आपने मैनिफेस्टेशन ट्राई किया है, आपने विजुअलाइजेशन किया है, आपने स्क्रिप्टिंग की है और मे बी विजन बोर्ड भी बनाया है। फिर भी कुछ नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया। सही है ना? और अब आप सोच रहे होंगे, यार मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं कर रहा। शायद ये सब फेक है, शायद ये सब मेरे लिए नहीं है, या फिर मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक बात सीधी बोलता हूं, मैनिफेस्टेशन रियल है। हमने रियल पीपल की लाइफ में रियल शिफ्ट देखे हैं। लेकिन सच क्या है ना, ज्यादातर लोग जो कहते हैं मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, वो एक ही पैटर्न रिपीट कर रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। सो ट्रू। और अगर आज के एपिसोड में हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे आपका मैनिफेस्टेशन क्यों स्टक हो रहा है और इसको आज रात कैसे रीसेट कर कर सकते हैं, वो सब बताएंगे आपको। हाँ, इस एपिसोड के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा वो 5 हिडन ब्लॉक्स जो आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं। ईएफटी टैपिंग कैसे करें, रेसिस्टेंस रिलीज करने के लिए होपोनोपोनो प्रैक्टिस जो पास्ट फेलियर्स या इमोशनल लोड हल्का करेगी, और एक 3 स्टेप रीसेट प्रोटोकॉल जो आप आज रात सोने से पहले कर सकते हैं। तो अगर आपका मैनिफेस्टेशन रुक गया है या फिर स्टक हो गया है या फिर बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। और हाँ, एक क्विक रिमाइंडर, हमारी फ्री वर्कबुक्स, उसके बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक फाइंड आउट करें एंड डाउनलोड एंड यूज देम। ओके, सो उसमें जर्नलिंग प्रॉम्प्ट, टैपिंग स्क्रिप्ट, सब कुछ कंप्लीट रिसेट स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। और अगर आपने इरफान की बुक द इनर फ्रीडम कोड नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये इनर हीलिंग प्लस सबकॉन्शियस वर्क का एक कंप्लीट गाइड है। क्यों? आई बिलीव यू विल फाइंड इट। आई गॉट एन अमेजिंग रिव्यूज उसके लिए भी, तो प्लीज जरूर पढ़िएगा। चलिए, अब शुरू करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन इरफान, आई जस्ट वांट टू आस्क ओवर हियर, मैनिफेस्टेशन काम करना क्यों बंद कर देता है? गुड क्वेश्चन नेहा। ये आपका नहीं, 95% आबादी से ज्यादा लोगों का सवाल हो सकता है। मैं अपनी जिंदगी की एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करता हूँ, क्योंकि यही वो पॉइंट आपको क्लियर करेगी बेसिकली। 2018 मैंने आपसे शेयर किया था। 2018 के अराउंड मेरी लाइफ में एक्सटर्नल सक्सेस बहुत फास्ट आई थी। गोल्स हिट हुए, मोमेंटम था, कॉन्फिडेंस था, और मुझे लगता था ट्रैक्ट एवरीथिंग। सो इट वाज इट लाइक अ ड्रीम लाइफ वाइब? बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly. फिर लाइफ ने एक हिट दिया। मेरी अम्मी की हेल्थ जर्नी, और उस फेस में मेरा जो सिस्टम कोलैप्स कर गया। मैं विजुअलाइज करता था, एफर्मेशन बोलता था, सब करता था, बट अंदर से मैं इमोशनली शैटर्ड था। मैं खत्म हो चुका था। नथिंग वाज मूव्ड। तब मुझे समझ आया, मैनिफेस्टेशन टूटा नहीं था, एक्चुअली मेरा इनर सिस्टम ब्लॉक था। इसीलिए वही सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर मैंने द इनर फ्रीडम कोड लिखी थी, क्योंकि ट्रॉमा, गिल्ट, फियर, अनप्रोसेस्ड पेन, ये सब रिसीविंग को ब्लॉक और लॉक कर देता है। और यही चीज एक्चुअली लोग मिस कर देते हैं। टेक्निक्स काम करती हैं, बट अगर आपके अंदर ब्लॉक्स हैं तो टेक्निक का फ्लो भी ब्रेक हो जाता है। इजंट इट? एग्जैक्टली नेहा, एग्जैक्टली 100% आई एग्री। राइट, अब सुनिए, मैं आपको ना 5 हिडन ब्लॉक्स बता रहा हूँ। इनमें से एक ब्लॉक आपके लाइफ में करंटली एक्टिव होगा। सो सबसे पहले ब्लॉक की बात करते हैं इरफान। सो सबसे पहला ब्लॉक इज सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस। जी हाँ, सबकॉन्शियस रेसिस्टेंस क्या है? आप कॉन्शियसली कुछ चाहते हो, है ना? आपका जागृत मन कुछ चाहता है, ऐसे लव, सक्सेस,
लेकिन सबकॉन्शियस जो आपका अजागृत मन है, वो आपके अंदर एक बिलीफ होता है, शायद मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता या करती, मैं साथ मेरे साथ ऐसा ही नहीं होता या ऐसा ही होता है। समझ रहे हो नया? सो मतलब ऊपर से हाँ होती है, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन अंदर से वो ना ही निकल रही होती है. इज इट लाइक करेक्ट, दैट? करेक्ट, एग्जैक्टली। और सबकॉन्शियस यूजुअली क्या होता है, वो एक स्टीयरिंग व्हील है, पकड़ के बैठता हम्म. है। मतलब एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए आप 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हम्म. ओके, लेकिन अंदर के एक बिलीव है, ऐसा आया तो प्रॉब्लम आ गई तो, हम्म. या पैसा आया तो मैं कहीं कुछ हो गया तो, या सेल्फिश हो गया तो, राइट? सो आपका सिस्टम रिसीविंग को रेसिस्ट करता है बेसिकली। Absolutely. Like money is the evil of all, is the root हम्म, cause of all the evil करेक्ट। stuff. हम्म, हम्म। Okay, so पता कैसे चलेगा इरफान कि सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस है? हाँ, ये गुड क्वेश्चन अगेन, कि अगर आप मान लीजिए महीनों से सेम चीज, महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर सेम चीज ट्राई कर रहे हैं, राइट, और प्रोग्रेस जीरो है, तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि ये रेसिस्टेंस आपकी एक्टिव है। हम्म. यानी एक बात समझिए, यूनिवर्स नहीं रोकता आपको, आपका सबकॉन्शियस रोकता है। So true. Absolutely. So now let's move on to our block number 2, which is unhealed trauma. हम्म, तो ये नेहा बेसिकली कहाँ से आते हैं? ये रिजेक्शन से आते हैं, ये अबैंडनमेंट से आते हैं, ये लॉस से आते हैं, फेलियर से आते हैं। ये सब बॉडी में स्टोर स्ट्रेस है, ये क्रिएट कर सकते हैं आपकी बॉडी में। और जब वो स्ट्रेस एक्टिव होता है ना, तो आपका नर्वस सिस्टम सेफ नहीं फील करता, एंड वो रिसीविंग मोड जो होता है उसे ऑफ कर देता है फॉर सेफ्टी पर्पस। So true. ये मुझसे बेटर और कौन समझ सकता है? I think I had this unhealed trauma for a long period of time. एंड इसीलिए आई थिंक मैनिफेस्टेशन जो भी लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अनहील्ड ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज अंदर का सिस्टम ना अलर्ट मोड में होता है. हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये याद रखिए, आप वुंडेड हार्ट से मैनिफेस्ट नहीं करते, पहले सो हील ट्रू. करना है, फिर रिसीव। सो ट्रू. heal to manifest, that's what we always talk about. Okay, let's go to the third block, which is wrong vibration. ना, रॉन्ग वाइब्रेशन, ये मेनली मैं उसका एग्जांपल आपको दूंगा कि प्यार, लव, आप लव मांग रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन, लोनलीनेस है, Hmm. प्लस उसके ऊपर डिस्ट्रस्ट चल रहा है। समझ रहे हो? आप अबंडेंस मांग रहे हो, लेकिन अंदर लैक वाली फीलिंग है, कमी वाली फीलिंग है, डर डर चल रहा है। तो Hmm. मैनिफेस्टेशन क्या है ना, आस्किंग से ज्यादा बीइंग का गेम है। हु आर यू बीइंग, Absolutely. राइट? True. 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 तो वाइब्रेशन कैसे शिफ्ट करें जब सिचुएशन इतनी टफ है? पॉइंट आपका सही है। तो चलिए आज हम वही करेंगे, हम उसके ऊपर ही तो नेहा हमने बोला था कि ईएफटी प्लस हो ओपन ओपनो जो सिस्टम है, या. ये एक्चुअली रियल टाइम रेगुलेट करता है। तो इससे आप बहुत ज्यादा अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली. सो लेट्स गो टू ब्लॉक नंबर 4, व्हिच इज skipping the release step. हम्म, तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि लोग नया जो होता है कि ना मैनिफेस्ट, जो लोग नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बिना, बट क्या होता है कि वो बिना पुराना रिलीज किए हुए, हम्म. समझने की कोशिश कीजिएगा, आप सभी भी जो भी सुन रहे हैं, प्लीज फोकस कीजिए इसके ऊपर कि
नई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते पुराने इंसान से। तो वो फुल ग्लास में नया पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। फुल सो ग्लास ट्रू। में ग्लास फुल है और उसमें आप नया पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप अभी भी पकड़े हो वही गिल्ट, रेसेंटमेंट, पास्ट फेलियर, मेरे साथ ये हुआ था, वो टॉक्सिक अटैचमेंट, तो स्पेस बनता ही नहीं है। तो अपना फ्यूचर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अगर आप रोज अपने पास्ट को कैरी कर रहे हो। Absolutely, absolutely. So let's go to block number 5, which is the last block we have to talk about. It is like lack of aligned action. मतलब मैनिफेस्टेशन का मतलब वेटिंग नहीं है। इट्स अबाउट एनर्जी प्लस एक्शंस। ओके, एग्जांपल्स मैं दूंगा पैसे का। चलिए एक ऑफर बनाएं, राइट? एक ऑफर बनाएं, एक प्रपोजल भेजिए, एक सेल्स कॉल करिए, राइट? या प्राइसिंग डिसीजन लीजिए। मतलब आपको जो भी स्टेप में जहां से भी पैसा कमाना है, करियर, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करना चाहते हैं, वहां पे आपको एक एक स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं तो रेज्यूमे अपना अपडेट कीजिए, 5 एप्लीकेशंस पर वीक आप सेंड कीजिए, 1 नेटवर्किंग मैसेज या डे लोगों से वो करिए। अगर प्यार की बात करें तो हील, सोशलाइज़ कीजिए, बाउंड्रीज़ क्लियर कीजिए, नए लोगों से मिलिए, छोटे-छोटे स्टेप्स लीजिए। आप समझ रहे हो आप? So true. And universe आपको हाफ वे में मिलता है. एग्ज़ैक्टली, हाफ में ही मिलता है। तो अब 5 सेकंड के लिए पॉज़ कीजिए। अब शायद अगर ये स्पॉटिफ़ाई पे सुन रहे हैं तो वहाँ पॉज़ कीजिए, यूट्यूब, अमेज़न म्यूज़िक, आप जहाँ पे भी इसको सुन रहे हैं, आप इसको पॉज़ कीजिए और ऑनेस्टली अपने आप से पूछिए, एक सवाल पूछिए कि इन 5 में से मेरा ब्लॉक कौन-सा है? ट्रू. और अगर आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे हैंडल जो है इन अंडरस्कोर मैनिफेस्टेशन, आप हमें डीएम कर सकते हैं. सिर्फ एक वर्ड लिख सकते हैं कि आप कौन से ब्लॉक में हैं. लाइक इज इट रेजिस्टेंस, इज इट ट्रॉमा, इज इट वाइब्रेशन, इज इट रिलीज और इज इट एक्शन. हम समझ जाएंगे आपका प्राइमरी ब्लॉक क्या है. एग्जैक्टली और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा कि आपका एग्जैक्ट ब्लॉक क्या है, हो सकता है ना किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा हम्म. ब्लॉक क्या है, हम्म. ये भी हो सकता है। देन यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन, एक्चुअली यू नीड क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी की जरूरत है। इसीलिए हम कोर्सेज प्लस पर्सनल गाइडेंस में आपको डायग्नोसिस प्लस प्लान समझाते हैं, दोनों देते हैं, राइट? अगर आप भी उसमें पर्सनल वो लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो चलो अब टाइम है हमारे ईएफटी टैपिंग का. अगर आपने कभी टैपिंग नहीं की तो टेंशन मत लो, हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे आपको. या इरफान, आर यू रेडी? यस, यस, यस। पहले उससे पहले मैं बता दूँ, अगर कोई भी अगर ये वीडियो गाड़ी चलाते हुए या कुछ काम करते हुए सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इसको पॉज़ कर दीजिएगा, इसको वापस आ सकते हैं, इसको बुकमार्क कर दीजिए, जो भी आपका जहाँ जो भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप सुन रहे हैं, अमेज़न, यूट्यूब और स्पॉटिफ़ाई पे, लेटर आप वापस आके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं नेहा कि ईएफटी का मतलब क्या है? ईएफटी का मतलब है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक या इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। तो ये बॉडी के ना स्पेसिफिक पॉइंट्स पर टैपिंग करके नर्वस सिस्टम को काम करने का रोल प्ले करता है। तो जो भी हमारे इमोशन चार्ज होते हैं उसको रिलीज करना होता है। सो या बेसिकली ये एक एविडेंस इन्फॉर्म्ड टेक्निक है जो बहुत लोग स्ट्रेस रेगुलेट करने में यूज करते हैं. यस, आपको एक्चुअली में बहुत काम फील हो सकता है, या इमोशंस रिलीज हो जाएंगे आपके, या फिर मतलब देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ कामनेस इन यू, यू विल फील इट. और वो सब नॉर्मल है एक्चुअली में, राइट? और एक छोटी सी बात, अगर आपको टैपिंग के दौरान
पैनिक या डिजीनेस या बहुत हैवी फील हो, तो आई वुड से आप पॉज कर सकते हैं। उस टाइम पे आप पानी पीजिए, स्लो ब्रीदिंग कीजिए, फील योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल सपोर्ट लेना बिल्कुल ओके है। क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? मैं बताऊंगा कहाँ टैप करना है पहले। नेहा आपको शायद गाइड करेंगी लेटर क्या बोलना है एंड ऑल दैट, बट आप बस फॉलो करें। ओके, सो ये पहला होता है कराटे चॉप पॉइंट। ये जो हमारा लेफ्ट और राइट का, ये जो इसको कराटे चॉप पहले हम बचपन में करते हैं, किंग किंग, ये कराटे चॉप पॉइंट होता है ना। सो ये हाथ की साइड पर टैप करना है, ऐसे अपने दूसरे फिंगर से कंटिन्यूअसली टैप करते करते रहिए। ओके, कंटिन्यूअसली टैप करते रहिए, रिपीट। अब उसके साथ साथ आप मेरे साथ में रिपीट भी करेंगे। रिपीट करेंगे कि भले ही मेरे अंदर ब्लॉक्स हैं जो मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं, मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं। भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा ये स्टक क्यों है, मैं अब रिलीज और हीलिंग चूज करता हूं या करती हूं। कंटिन्यू रखेंगे टैपिंग करते हुए अपने चॉप पॉइंट्स पे। भले ही मैं फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा हूं या रही हूं, मैं अब रिसीविंग के लिए ओपन हूं। समझ आ गया? ये हमारा एक कराटे टॉपिंग पॉइंट हो गया। अब मैं 7 पॉइंट और भी बताऊंगा, राइट, जहां पे आप उसको, मेनली 8 होते हैं, टोटल ऑफ 9 है, इंक्लूडिंग द आपको इसको मिलाकर। तो पहला होता है टॉप ऑफ द हेड, ये ओके, हमारे टॉप ऑफ द हेड, ये हमारा टैपिंग होता है। सेकंड हम आएंगे आईब्रोज के बीच में, दोनों फिंगर्स लेकर। उसके बाद में हम साइड में जाएंगे, साइड ऑफ द आईब्रोज यहाँ पे, फिर अंडर द आईज यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद में आई यहाँ नोज के अंडर में, फिर उसके बाद में चिन के अंडर में यहाँ पर, फिर हम करेंगे कॉलर बोन के पास, फिर हम लास्ट करेंगे हमारे दोनों अंडर आर्म्स में। लेफ्ट और राइट आप कुछ भी कर सकते हैं। सो रेडी? ठीक है, चलिए अब बोलिए, स्टार्ट कीजिए, आपके हेड से स्टार्ट कीजिएगा। तो मैं बोलते जाऊंगा आपको, मैं सबकॉन्शियस रेसिस्टेंस रिलीज करता हूं या करती हूं। आईब्रोज पे आ जाइए, मैं डाउट और फियर को सॉफ्ट कर रहा हूं या रही हूं। साइड ऑफ द आई पे आ जाइए, मैं रिसीविंग से जुड़ी रेसिस्टेंस को रिलीज करता हूं या करती हूं। अंडर आई आ जाइए, मैं वर्दी हूं, मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं। अंडर द नोज, मैं लाइफ की ब्लेसिंग के लिए ओपन हूं। अंडर द चिन, मैं पास्ट फेलियर्स का लोड जाने देता हूं या देती हूं। कॉलर बोल्ड पे आ जाएंगे, मैं काम, क्लियर और अलाइन फील करता हूं या करती हूं। अंडर आर्म्स पे चले जाएंगे, मैं 100% रिसीविंग मोड में आ चुका हूं या चुकी हूं। एक लंबी सांस लेंगे और 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। सांस अंदर खींचेंगे और होल्ड करेंगे और स्लोली स्लोली अपने मुंह से एक्सहेल करेंगे। गुड। आपको लाइटनेस या ओपननेस फील हो सकती है। दैट सिस्टम इज गेटिंग रेगुलेटेड। ओके, तो अब सेकेंड राउंड, ये करेंगे हम हीलिंग द पेन के लिए, या जो भी ट्रॉमा है या पेन है जिसको आप जेंटली हील करने के लिए चाहते हो, तो हम उसके करेंगे। तो जैसा कि आपको ड्रिल पता है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड। But before we start it, I want them to take a deep breath and just understand they have to give the counting from 0 to 10.
on the scale of 1 to 10, where do they stand in terms of that feeling? अगर पेन ज़्यादा है तो आप 7, 8, 9, 10 भी दे सकते हैं. मैं इसलिए बोल रही हूँ because then when after the EFT tapping, when they will, take a deep breath in and a slow exhalation, they will feel the difference. बेसिकली नेहा बोलना चाह रही हैं कि आपका जो एक गेज होता है कि मेरी फीलिंग रिलीज हुई कि नहीं, बिकॉज इट्स अ फीलिंग. फिजिकल फॉर्म में अगर कुछ है तो आपको रिजल्ट्स इजी दिखते हैं, लेकिन इमोशंस में जज कैसे करें उसको कि ये कम हुआ कि नहीं हुआ. सो जैसे आप आंखें बंद करेंगे और जो भी आपका पास्ट का जो पेन है, जो ट्रॉमा है, आप उसे अपने चेस्ट में फील करेंगे इस वक्त. व्हेन यू फील दैट पेन, उस फेल पेन को, उस रेसिस्टेंस को, उस फियर को, डर को एक नंबर देंगे. एक है लीस्ट, 10 है हाईएस्ट. यानी 10 तक अगर आपका रहा है, 7, 8, 9, 10 यानी एक्सट्रीम है. और अगर आप 3, 4, 5 पे मतलब ठीक ठाक है लेकिन आई एम ओके विद इट, आप उसको एक नंबर देंगे. तो क्लोज योर आईज, फील दैट इमोशन एंड गिव अ नंबर टू योर ट्रॉमा, योर पेन, जो भी आपके पास में था. अगर फिजिकल है तो इजी है. वो जो भी जगह पर आपको फिजिकल पेन है, मैं चाहूंगा कि और वो जगह को थोड़ा सा प्रेस करें जहाँ पे भी आपको पेन है, तो पेन बढ़ने दीजिए ताकि आपको फील हो कि वो जब रिलीज होगा. अगर इमोशन है तो आपको यहाँ पर फील करना है. वंस यू फील इट, नाउ आई वांट यू टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल. जो भी आपने नंबर दिया उसको ध्यान रखेंगे. आप दोनों हाथों से, फिंगर से अपने टॉप ऑफ द हेड पे टैप करेंगे और बोलेंगे, मैं अपने पास्ट का दर्द रिलीज करता हूं या करती हूं. आईब्रोज पे टैप करेंगे, मैं अपने आप को माफ करता हूं या करती हूं. हेड ऑफ द आई में आ जाएंगे, मैं उन लोगों को भी माफ करता हूं या करती हूं जिन्होंने मुझे हर्ट किया. अंडर आई, मैं अब सेफ हूं. अंडर द नोज, मैं पीस चूज करता हूं या करती हूं. चिन, मैं लव चूज करता हूं या करती हूं. कॉलर बोन पे आ जाएंगे, मैं अब अपनी ड्रीम लाइफ रिसीव करने के लिए रेडी हूं. अंडर द आर्म्स करेंगे, मैं अपनी ड्रीम लाइफ रिसीव कर चुकी हूं या चुका हूं. गुड. मैं चाहूंगा कि आप वापस अपनी आंखें बंद करें, डीप इनहेल लें. नाउ आई वांट यू टू गिव ए नंबर टू द सेम इमोशन. जो भी आपका इमोशन, आपको जो नंबर दिया था, वही इमोशंस के अगर आपको वापस नंबर देना पड़े तो अब आपका नंबर क्या होगा. इनहेल एंड आउट. अमेजिंग. अगर टैपिंग के टाइम इमोशंस हैवी हो रहे हैं तो नॉर्मल है. कभी कभी गाइडेंस हेल्पफुल होती है, बट अगर आप स्ट्रक्चर प्लान चाहते हो, राइट, बिकॉज एवरीबॉडीज पेन इज डिफरेंट, तो हमारे कोर्सेस और वन ऑन वन हीलिंग सेशंस होते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. फुल टैपिंग स्क्रिप्ट अगर आपको चाहिए कैसे करना है, तो आपको फ्री वर्कबुक आप डाउनलोड कर सकते हैं podcast.inmanifestation.com से. सो अब आगे चलते हैं. अब टैपिंग से सिस्टम काम हुआ. अब अगर हम बात करें हमारे पास्ट की, तो अब हम अपने पास्ट को हील करेंगे. किससे? होपोनोपोनो से. सो होपोनोपोनो एक एंशिएंट हवाइन फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है. इसका बहुत ही सिंपल मंत्र है, सिंपल एसेंस है. जब आप पास्ट के साथ अपना रिलेशनशिप हील करते हो ना, तो ये अनलॉक करते हैं आपका फ्यूचर, right? And Ho'oponopono have amazing 4 phrases. So these 4 phrases, it's not between you and the other person. It's always between you and the universe.
ओके, वो 4 फ्रेजेस हैं क्या? वो 4 फ्रेजेस हैं: आई एम सॉरी, लाइक मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, शुक्रिया हर उस चीज के लिए, एंड आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये जो चारों फ्रेजेस हैं, ये हम किसी और से नहीं बोल रहे हैं, ये हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं, राइट? सो अब सोचिए कि आप एक ऐसा गोल जहां पे आपको स्टक फील हो रहा है, एक टाइम जब आपने एक्चुअली में गिव अप कर दिया, एक मोमेंट जब आपने खुद को फेलियर फील किया। सो हैव यू फाउंड दैट? अब उस मेमोरी को लेट्स जेंटली हील दैट मेमोरी। सो नाउ इफ यू आर ड्राइविंग, प्लीज pause this video, don't hear it out, come back to this video later जब आप इत्मीनान से बैठे हों, और यहाँ पे आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। एक स्लो डीप ब्रेथ इन एंड अ स्लो एक्सलेशन। लेट्स डू इट वंस मोर। इनहेल and exhale slowly, and repeat after me. मैं माफी चाहती हूँ खुद पर शक करने के लिए, जल्दी गिव अप करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने के लिए। आप मुझे प्लीज माफ कर दो। अपनी पावर पर बिलीव ना करने के लिए। मुझे माफ कर दो। डर को ड्राइवर सीट देने के लिए मुझे माफ कर दो। खुद से कम प्यार करने के लिए प्लीज फॉरगिव मी। एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल मुझे अवेयरनेस देने के लिए। शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मेरे पास सेल्फ जिसने बेस्ट किया। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मेरे प्रेजेंट सेल्फ जो मुझे हील कर रहा है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मेरे फ्यूचर सेल्फ जो अलाइंड लाइफ जी रहा है। Now let's take a deep breath in and slowly exhale. Just feel the shift, feel the softness. राइट, ये फॉरगिवनेस है, ये फ्रीडम है, और यही रिसीविंग का गेट खोलता है। तो नाउ 3 स्टेप रीसेट प्रोटोकॉल फॉर टुनाइट। अब सिस्टम को रिबूट करते हैं। ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल आप आज रात सोने से पहले कर सकते हो। एब्सोल्युटली। सो अब उसके लिए क्या करना है, आप एक जर्नल उठाइए। जर्नल मीन्स आप कोई भी डायरी, नोटबुक, कुछ भी, राइट? और आप इन सवालों के जवाब ऑनेस्ट होके दीजिएगा। ओके, सो क्या मैं सच में बिलीव करता हूँ या करती हूँ कि मैं पा सकता हूँ या नहीं? अगर इसका आंसर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये आपका रेजिस्टेंस है। सेकेंड क्वेश्चन,
क्या मैं पास्ट का पेन अभी भी कैरी कर रही हूँ? एंड इफ द आंसर इज यस, देन दिस मीन्स इट इज योर ट्रॉमा. यू रिमेम्बर वी आर गोइंग बैक टू द 5 ब्लॉक्स जो हमने बात किया था, राइट? क्या मैं ऑलरेडी वाले वर्जन की तरह फील करती हूँ, लाइक आई ऑलरेडी हैव इट, बीइंग इन दैट बीइंग स्टेट? अगर इसका जवाब ना है तो देन इट इज योर वाइब्रेशन. और क्या मैंने पुराना रिलीज किया है, स्पेस बनाई है क्या? अगेन इफ इट इज नो, देन इट इज अ रिलीज स्टेप इज मिसिंग. लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं अलाइंड एक्शन ले रही हूँ या नहीं? अगर इफ इट इज अ नो, देन द ब्लॉक इज एक्शन. सही है, सिंपल. बस अब आपकी प्राइमरी ब्लॉक्स को इससे क्लियर हो जाएगा, कि इसे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपका ब्लॉक है. आपके ब्लॉक के हिसाब से आपको टैपिंग करनी है. तो मैं क्विकली हम एक टैपिंग करेंगे. तो आप वो ये भी जो भी ब्लॉक है, अगर आपको पॉज करना है तो पॉज करके वापस अपनी ब्लॉक्स क्लियर करके फिर आप ये करिएगा. भले ही मुझे भी आप ब्लॉक कहाँ टैप करेंगे, अपने हैंड्स पे, राइट? सो भले ही मुझे वर्दीनेस फील नहीं होता, मैं अब बिलीफ चूज करता हूं या करती हूं. मैं लिमिटिंग बिलीव्स रिलीज करता हूं या करती हूं. मैं वर्दी हूं. मैं इनफ हूं. अगर ये ट्रॉमा से आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे टैप करें और बोलें सर के ऊपर कि मैं पास्ट का दर्द रिलीज करता हूं या करती हूं. मैं फॉरगिव करता हूं या करती हूं, उन्हें भी और खुद को भी. मैं अब सेफ हूं. अगर ये रॉन्ग वाइब्रेशन से आ रहा है, सो आई वॉन्ट यू टू टैप इन द मिडल ऑफ योर आई हियर एंड से कि मैं अभी काम और अबंडेंट फील चूज करता हूं या करती हूं. मैं प्यार हूं. मैं शांति हूं, पीस हूं. मैं अलाइन फील करता हूं या करती हूं. अगर डीप रिलीजिंग स्टेप मिसिंग है, रिलीजिंग स्टेप, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको टैप करेंगे हमारे कॉलर बोन पे. मैं पुराने इमोशनल बैगेज को रिलीज करता हूं या करती हूं. मैं अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को जेंटली छोड़ रहा हूं या रही हूं. मैं स्पेस क्रिएट करता हूं या करती हूं. अगर ये फाइनल आपके लैक ऑफ एक्शन से आ रहा है, एक्शन नहीं हो पा रहा, देन अंडर आर्म्स पे आप टैप करेंगे और बोलेंगे मैं इंस्पायर्ड एक्शन लेता हूं या लेती हूं. मैं डेली एक अलाइन स्टेप चूज करता हूं या करती हूं. मैं क्रिएटर भी हूं और डूअर भी हूं. अमेजिंग, परफेक्ट. ग्रेट. सो इरफान, आपने सारे ब्लॉक्स के लिए इन्हें ईएफटी टैपिंग बता दिया है, विच इज गुड. इट्स जस्ट दैट आपको अपना ट्रॉमा पहचानना है और उसके पैरेलली आपको अपनी ईएफटी टैपिंग करनी है. सो आज रात सोने से पहले आप एक कैंडल ले सकते हैं, एक अगरबत्ती ले सकते हैं, राइट? इट्स ऑप्शनल. और एक मैनिफेस्टेशन लिखो, सिर्फ एक, स्पेसिफिक. आई वांट यू टू बी रियली रियली स्पेसिफिक. लाइक मैं 5 लाख रुपए 31 मार्च तक रिसीव कर रही हूँ या मैं कर चुकी हूँ, राइट? मैं 90 दिन में अलाइंड पार्टनर अट्रैक्ट कर रही हूँ. मैं फरवरी तक ड्रीम जॉब के लिए अलाइंड अपॉर्चुनिटी रिसीव करती हूँ, राइट? और अब ये एफर्म और प्रेयर, राइट? आप बोल सकते हैं, इसको एफर्म कर सकते हैं. मैं सब ब्लॉक्स रिलीज करती हूँ जो इस मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं.
मैं खुद को माफ करती हूँ, मैं यूनिवर्स का शुक्रिया करती हूँ और अब मैं ओपन हूँ, रेडी हूँ और अलाइंड हूँ और ऐसा ही हो, राइट? पेपर को पिलो के नीचे रखिए और सो जाइए। सुबह उठकर पढ़ो और बोलिए कि शुक्रिया, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो वंडरफुल। ये ऑलरेडी मेरा है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ग्रैटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऐसे फील कीजिए कि ऑलरेडी आपका हो चुका है, ठीक है? एब्सोल्युटली। सो क्लोज करने से पहले एक रियल स्टोरी शॉर्ट में, इरफान, वुड यू लाइक कौन टू सी? शेयर? अच्छा, तो हमारे कम्युनिटी के, चलिए कम्युनिटी की एक पर्सन की सुना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो नाम क्या दूं इस बार? प्रिया, मतलब ये लास्ट नेम या नहीं लिया। ओके, सब मुंबई से हैं। वो 3 साल से रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रही थी, विजन बोर्ड बनाया, स्क्रिप्टिंग की, एफर्मेशन की, पर कहीं ना कहीं स्टक थे। तो और नेहा ने हमने उनसे बस सवाल पूछा। आई वाज अबाउट टू से दैट कि क्या तुमने अपने लास्ट रिलेशनशिप का पेन हील किया है, प्रिया? उसने बोला था नहीं, 4 साल पहले चीटिंग हुई थी, मैंने प्रोसेस नहीं किया कहीं ना कहीं। एंड बूम, इट वाज अनहील्ड ट्रॉमा। फिर उसने कंसिस्टेंटली, नहीं उसकी एक अच्छी बात ये थी कि वो शी वाज वेरी कंसिस्टेंटली शी यूज्ड टू फॉलो ईएफटी, हो ओपनो किया था, प्लस गाइडेड स्ट्रक्चर जो हमने फॉलो करवाया था। एंड विद इन फ्यू वीक्स एवरीथिंग स्टार्ट शिफ्टिंग फास्ट। कुछ बदल रहा था। शी मेट समवन अलाइंड, और बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता, ए बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। ट्रू। एंड हर केस, यू नो, डिफरेंट। आई वुड से उसका केस कोई डिफरेंट नहीं था, टाइमलाइन की कोई गारंटी नहीं थी, बट लेकिन इट्स जस्ट दैट, यू नो, जब आप अपने ब्लॉक्स क्लियर करते हैं, क्लैरिटी और स्पीड दोनों अपने आप ही इंप्रूव होती है। इजंट इट, इरफान? बिल्कुल और बिल्कुल, वो बात सही है। यू नो, और क्या क्या हो अगर आपका मैनिफेस्टेशन फेल हुआ? क्या हो अगर, यू नो, वो बस पॉज था, आपके हील होने का वेट कर रहा है? दैट्स इट। क्या हो अगर जो आप मांग रहे हो वो ऑलरेडी आ रहा है, बट आपके ब्लॉक्स गेट पर खड़े हैं? एब्सोल्युटली, सोचिए, इट्स जस्ट लाइक, यू नो, गार्ड्स। आज रात की तो चेकलिस्ट बता दो नेहा जल्दी, बिफोर वी गो यस, बैक एंड से थैंक यू। सो स्टेप 1, ब्लॉक आइडेंटिफाई करिए, राइट? 5 मिनट कस्टमाइज टैपिंग करिए, ईएफटी टैपिंग। रीबूट रिचुअल लिखो, प्लस प्रेयर प्लस पिलो, जो हमने पूरा रिचुअल बताया। और सुबह उठकर सबसे पहले ग्रैटिट्यूड that it has already, claim it, that it is already mine, I'm living that. अगर अगर फुल वर्कबुक चाहिए तो जिसमें टैपिंग, स्क्रिप्ट, जर्नलिंग सब कुछ चाहिए, तो बोनस 30 डे रीसेट कैलेंडर भी है। तो आ जाइए podcast.inmanifestation.com पे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे कोई भी कोर्सेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे सिल्वर मेंबरशिप, प्लैटिनम और डायमंड तो हम नहीं खोलते, बट सिल्वर एंड प्लैटिनम, सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप डीप वर्क चाहते हो तो इनर हीलिंग प्लस सबकॉन्शियस रिवायरिंग, देन इरफान की बुक द इनर फ्रीडम कोड इज अ स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो कोर्स वन-on-one हीलिंग ऑप्शंस भी डिस्क्रिप्शन में है, बिकॉज समटाइम्स ब्रेक थ्रू कम्स फ्रॉम स्ट्रक्चर प्लस सपोर्ट। यस। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने कवर किया है 5 हिडन ब्लॉक्स, ईएफटी, होओपोनोपोनो प्लस 3 स्टेप रीसेट प्रोटोकॉल। और अब सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सवाल है, क्या आप आज रात करेंगे या नहीं? क्योंकि सच ये है, जानना लाइफ नहीं बदलता, नोइंग विल नॉट चेंज एनीथिंग, करना लाइफ बदलता है, योर एक्शंस विल डिफाइन यू। तो आज रात फोन साइड पे रखो, डिस्ट्रैक्शंस बंद करो, अपने लिए 20 मिनट निकालो और रिचुअल करो।
एंड सिस्टम को रीबूट करो। अगर करते हो तो इंस्टाग्राम पर @in_manifestation पे DM करो और बताओ कि क्या शिफ्ट हुआ। वी जेन्युइनली वांट टू हियर फ्रॉम यू। और आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो पे, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, कहीं पर। और अगर ये एपिसोड ने आपकी हेल्प की तो प्लीज़ एक इंसान के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो मैनिफेस्टेशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर हु वांट्स टू अंडरस्टैंड इन अ डीपर लेवल। ओके, एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है ऑनेस्टली। यस, तो मैंने जैसे बताया कि हम YouTube, Spotify, Apple पॉडकास्ट, Amazon म्यूजिक सब प्लेटफॉर्म पर हैं। सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए अभी। और नेक्स्ट एपिसोड एपिसोड 6 बहुत पावरफुल होने वाला है नेहा। टॉपिक यस नहीं आई बोलना, नो। टॉपिक नहीं ओके, बोलना है अभी। I will ओके, not. But at the same time, why don't they only comment? So आप जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, आप फिर भी सुनते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिस आउट नहीं हो। एंड वी वांट यू टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक। अदरवाइज हमने तो चूज किया हुआ है, बट स्टिल वी वांट यू टू कम एंड आस्क व्हाट यू रियली वांट। का मैनिफेस्टेशन फेल नहीं हुआ, मिसिंग पीक्स, ब्लॉक्स हैं और अब आपके पास वो पीस है। यस, सी यू नेक्स्ट टाइम नमस्ते। इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। नमस्ते। नमस्ते।